तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं टेलीविजन के चैनल में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप यूनिवर्सल बोर्ड कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसमें क्या क्या कनेक्शन देने होते हैं और आईआर के कनेक्शन कैसे देने होते हैं, स्पीकर के कनेक्शन कैसे देने होते हैं। उसी चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि जो नए नए टेक्नीशियन हैं उनको दिक्कत होती है कि कैसे इसको फिक्स करें। आप जानते होंगे इस बोर्ड के बारे में। ये वाला जो बोर्ड था हमारा यूनिवर्सल बोर्ड, अब तो इसमें कई तरह के बोर्ड आ गए हैं। एंड्रॉयड भी आता है इसमें, यूनिवर्सल में एंड्रॉयड भी बोर्ड मिल जाएगा आपको मार्केट में। तो इस बोर्ड को लगाने के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से लगा सकते हैं, कहाँ कितने वोल्टेज देने होते हैं और कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं और कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे पास ये यूनिवर्सल बोर्ड है, इसका नंबर है VST56U11.2, ठीक है। अब जैसे आपके पास कई टीवी आते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड की मेन आईसी वगैरह ख़राब होती है। तो आप सोचते हैं कि सेम मदरबोर्ड आपको मार्केट में नहीं मिल पाता, तो आप सोचते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी काम कर दें, आसान तरीके से हो जाए। तो उसके लिए ये यूनिवर्सल बोर्ड होता है, ठीक है। बहुत ही कम पैसे में आपका काम हो जाता है जिससे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इस बोर्ड में, या मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से और आसान तरीके से, आसान भाषा में समझाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, मैं ये हो गया हमारा ग्राउंड और ये हो गया हमारा 12 वोल्ट। यहाँ पे भी आप यहाँ पे ग्राउंड दे देंगे, यहाँ पे 12 वोल्ट दे देंगे, ठीक है। पावर सप्लाई से उठा के यहाँ पे ग्राउंड और यहाँ पे 12 वोल्ट। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पावर सप्लाई को PS ऑन करना पड़ेगा। स्टैंड बाई से PS ऑन को शॉर्ट करना पड़ेगा, जिससे आपके 12 वोल्ट रिलीज होंगे सप्लाई के अंदर, जिससे आपकी सप्लाई ऑन हो जाएगी। फिर आपको सप्लाई ऑन होने के बाद आपको वहाँ से जब आपके सप्लाई में 12 वोल्ट आ जाएंगे, तो सप्लाई में 12 वोल्ट आने के बाद आपको 12 वोल्ट यहाँ देने हैं, और जो सप्लाई से ग्राउंड उठा के ग्राउंड यहाँ देना है, ठीक है। सीधे कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी दे सकते हैं 12 वोल्ट, यहाँ पर भी दे सकते हैं ग्राउंड। इसमें यहाँ पर भी दे रखा है 12 वोल्ट ग्राउंड, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखेंगे, ये 12 वोल्ट है, ये ऑन है, ये एडजस्ट है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये ऑन ऑफ जो होता है, ये बैकलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। जब आप सप्लाई को PS ऑन कर देंगे तो वहाँ पे BL ऑन का भी ऑप्शन होता है। तो BL ऑन पे आपको 3.5 वोल्ट या 5 वोल्ट देने पड़ते हैं। तो आप यहाँ से उठा के जब आप अपनी सप्लाई को PS ऑन कर देंगे, सप्लाई को PS ऑन करने के बाद जब आप इसमें ग्राउंड और 12 वोल्ट देंगे, 12 वोल्ट देने के बाद तो आपका कार्ड ऑन हो जाएगा। पर आपको अपने सेट की बैकलाइट भी तो ऑन करनी है। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ऑन ना होए, आप चाहे तो सप्लाई से भी ऑन कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ऑन ना होए, जब हमारा मदरबोर्ड ऑन है, जब हम टीवी को रिमोट से ऑन करें, बोर्ड को रिमोट से ऑन करें, तभी हमारी बैकलाइट ऑन है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। ऑन ऑफ पे सीधा सा कनेक्शन है, 12 वोल्ट ग्राउंड, ऑन ऑफ ये रहा, ऑन ऑफ पे वायर दे देनी है। एडजस्ट को छोड़ दो, ऑन ऑफ पे वायर देनी है आपको, ठीक है। उसके बाद ये होगा हमारे सप्लाई के कनेक्शन, कार्ड हो गया हमारा ऑन। आप टीवी आप क्या करना है, आपको अपनी पिक्चर लगाने के लिए जो आपकी टीवी की LVDS होती है, जो हमारी पैनल से कनेक्टेड होती है LVDS, उस LVDS को यहाँ देना है। और उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि आपका अगर पैनल 5 वोल्ट का है या 3 वोल्ट का है या 12 वोल्ट का है। क्योंकि कई बार लोग क्या गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, बिना चेक किए कार्ड को कनेक्ट कर देते हैं, जिनसे उनका पैनल उड़ जाता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, बिना चेक किए पैनल को कि कितने वोल्ट का है, और उसमें आप डायरेक्ट 12 वोल्ट देके आप जैक लगा देते हैं। मतलब कई बार हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका पैनल कितने वोल्ट का है। यहाँ पे देखेंगे 3.5 वोल्ट का जंपर भी है, 5 वोल्ट का जंपर भी है, 12 वोल्ट का जंपर भी है। तो ये जंपर उठा के, ये जो जंपर होता है, इस जंपर को अगर आप इसमें लगाएंगे, अभी यहाँ पे लगा था, आप अगर इसमें लगाएंगे तो 5 वोल्ट हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो 3 वोल्ट हो जाएगा। इसमें लगाने से क्या होगा, जब आप इसको शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके वोल्टेज बनते हैं, ठीक है। अगर आप 3 वोल्ट पे कर देंगे तो 3 वोल्ट आएंगे पैनल पे, अगर आप 5 वोल्ट पे कर देंगे तो 5 वोल्ट आएंगे पैनल पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पहले पैनल का कर लेना है। सबसे पहले आपको कनेक्शन से पहले तो वही आपको करना है, पहले चेक कर लेना है, ताकि आप सारे कनेक्शन सप्लाई के मेन कनेक्शन करने से पहले, 12 वोल्ट और ग्राउंड देने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका पैनल कितने वोल्ट का है, ठीक है। अगर टी कॉन है तो टी कॉन को चेक करें, नहीं तो स्केलर बोर्ड पे चेक कर लें कितने वोल्ट का पैनल आपका।
अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे पहचानें कि आपका पैनल कितने वोल्ट का है, तो अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप उसके ऊपर भी बताएं मेरे को, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके मेन जंपर। अगर 3 वोल्ट का पैनल है तो 3 वोल्ट, 5 वोल्ट का पैनल है तो 5 वोल्ट, 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट जंपर देना, तो कुछ नहीं करना, ठीक है। ग्राउंड और 12 वोल्ट की सप्लाई के बाद आपको जो आपकी BL ऑन की वायर आएगी सप्लाई से, उस BL ऑन की वायर को आपको यहाँ देना है ऑन ऑफ पे, ठीक है। ऑन ऑफ पे जाने के बाद आपकी बैकलाइट जल जाएगी। अब आपके पैनल के कनेक्शन भी मैंने बता दिए, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, LVDS लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। अब स्पीकर के कनेक्शन आ गए हमारे यहाँ पे, ये देखेंगे आप, अगर आपको दिख रहा हो तो L ग्राउंड R, ये हो गया लेफ्ट साइड स्पीकर, ये हो गया राइट साइड स्पीकर। तो आपको जो स्पीकर की हमारी पॉजिटिव पिन होती है, एक पॉजिटिव होती है जो मोटी पिन होती है स्पीकर में, जो हमारे 2 कनेक्शन होते हैं स्पीकर में। जब आप स्पीकर को निकाल के देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके के मैंने स्पीकर निकाल लिया है। आप कैसे पहचानेंगे इसमें पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है? तो ये जो मोटी वाली पिन है, ये देखेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये नेगेटिव को आपको देना है ग्राउंड पे। बहुत सिंपल और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस वाली पिन को आप देंगे ग्राउंड पे, इस वाली पिन को देंगे आप L पे दे दो चाहे R पे दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 स्पीकर होते हैं आपके, दोनों के कनेक्शन आपको करने हैं। पतली वाली को ग्राउंड पे, मोटी वाली पिन को स्पीकर के पॉजिटिव पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद सारे कनेक्शन आपके हो गए। आपने ग्राउंड दे दिया, 12 वोल्ट दे दिया, आपने बैकलाइट जलाने के लिए ऑन ऑफ पे वोल्टेज दे दिए, ऑन ऑफ पे दे दिया, उठा के BL ऑन, जहाँ जो यहाँ से वोल्टेज जो जाएंगे आपके सप्लाई में जाएंगे ताकि आपकी बैकलाइट जल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीकर का कनेक्शन मैंने बता दिया, पैनल का जंपर का मैंने बता दिया, ठीक है। जंपर कैसे करना है, आपकी खास चीज़ पे ध्यान रखें क्योंकि पैनल उड़ भी सकता है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका कितने वोल्ट का पैनल है। तो आप पहले उसको कंफर्म कर लें, उसके बाद जंपर सेट करके उसके बाद आप वोल्टेज दें, और उसके बाद ही पूरा चेक करने के बाद अपने LVDS को लगाएं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद आ जाते हैं हम आखिरी मोड पे। जो हमारा आखिरी स्टेप होगा IR का कनेक्शन। IR का कनेक्शन कैसे देना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ये देखेंगे आप, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 वोल्ट ग्राउंड, यहाँ पे 5 वोल्ट, IR ग्राउंड R G, ठीक है। ये होगी ग्रीन लाइट, जो हमारी स्टैंड बाई की लाइट होती है। ग्रीन लाइट IR में जो होती है ग्रीन, रेड ग्राउंड, IR जो होता है जिससे हमारा रिमोट का सेंसर काम करता है, जिसे हम रिमोट का सेंसर बोलते हैं, इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा IR हो गया, आप चाहे तो इसका वाला IR भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सीधा इसके साथ ही चाइनीज़ IR आता है, ठीक है। इसी यूनिवर्सल बोर्ड का जो IR आता है, आप इसको भी तार काट के लंबा करके टीवी में फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगा देंगे, टीवी में फिट कर देंगे तार लंबी करके, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं कि टीवी का ओरिजिनल IR ही लगाएं आप, तो उसके लिए कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बस चेक करना पड़ेगा कि आपके IR में, सोनी का IR हो गया, सैमसंग का IR हो गया, कई IR में लेकिन लिखा नहीं होता कनेक्शन, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा उस हालत में। तो क्या करना है आपको, IR 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आपका एक आएगा 5 वोल्ट पे IR का, एक आएगा IR पे, ठीक है। एक आएगा ग्राउंड पे, एक आएगा R, एक हो गया ग्रीन। ये ग्रीन और ये G और R क्या है, G हो गया ग्रीन लाइट और रेड हो गया R। जब हम स्टैंड बाई को रिलीज करने से पहले, जब हमारा टीवी का हम प्लग लगाते हैं स्विच बोर्ड में, तो हमारी टीवी में रेड लाइट आती है, ठीक है। ये रेड लाइट उसके लिए R पे, तो उसके लिए आपको R पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपका स्टैंड बाई से जब आप रिमोट का बटन दबाते हैं, रिमोट का आपको बता देता हूँ मैं कैसे। जब आप रिमोट का ये पावर वाला बटन दबाते हैं स्टैंड बाई का, तो आपकी जो लाइट होती है वो ग्रीन हो जाती है, ठीक है। वो भी करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे ग्रीन हो जाती है। तो वो वायर आपको ग्रीन पे देनी है। और जो IR सेंसर की वायर होती है जिससे आपका रिमोट काम करता है, जिससे आपका रिमोट वर्क करता है, एक वायर उस पर देनी है IR सेंसर पे, और एक वायर देनी है आपको 5 वोल्ट पे। ये हो गया आपके सीधे सीधे कनेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखेंगे, ये मैंने लगा दिया। आपको मैं IR का बता रहा हूँ कि कैसे करना है। मैं इसका अडेप्टर कनेक्ट करता हूँ इसमें। ये आप देखेंगे, जैसे ही मैं अडेप्टर कनेक्ट करूँगा तो हमारी जो ये इसको क्या मैंने डायरेक्ट ऑन कर रखा है। तो क्या करूँगा, जैसे ही लगाऊंगा वो रेड आएगी फिर ग्रीन आएगी, जो हमारा स्टैंड बाई से पहले होता है, ठीक है। स्टैंड बाई रिलीज करने से पहले ये हो गया हमारा रेड पे स्टैंड बाई, ये हो गया हमारा रिलीज, ये हमारा सेट ऑन हो गया, ठीक है। कार्ड हमारा ऑन हो चुका है। अब पैनल पे आपको दिखाता हूँ।
ये है हमारा मीटर, ठीक है। पैनल आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है। अब ये जो जंपर है, मैं इस जंपर को चेंज करके दिखाता हूँ आपको कितने कितने वोल्ट बनते हैं, ठीक है। पहले मैं अडेप्टर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने जंपर को किया चेंज, जंपर को किया चेंज। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए और आप किसी भी सेट में अगर आपको यूनिवर्सल बोर्ड लगाना तो आप लगा सकें। अब मैंने जंपर चेंज किया, अडेप्टर लगाया, कार्ड ऑन हो गया, ठीक है। आप चेक करते हैं, देखेंगे 5 वोल्ट आ गए। तो हर किसी सेट में किसी में 5 वोल्ट का पैनल होता है, किसी में 3 वोल्ट का होता है। जो छोटे सेट होते हैं उनमें 3 वोल्ट का भी होता है, 5 वोल्ट का भी होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब 3 वोल्ट में आपको करके दिखाता हूँ। देखिए कर दिया 3 वोल्ट पे, जंपर कर दिया मैंने यहाँ, अडेप्टर लगा दिया, ठीक है। कार्ड ऑन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब पीछे के वोल्ट चेक कराता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था। जो ये कार्ड हमारा ऑन है, ये देखेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे ऑन ऑफ के वोल्टेज आ रहे हैं, जिससे हमारे बैकलाइट जलेगी। कार्ड के जो वोल्टेज जाएंगे ये हमारा कार्ड ऑन होने के बाद आएंगे वोल्टेज। कार्ड हमारा ऑन है, वोल्टेज हमारे आ रहे हैं ऑन ऑफ पे, कितने आ रहे हैं 5 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा IR का 5 वोल्ट, IR के वोल्टेज। और ये रेड ग्रीन, ये रेड लाइट के और ये ग्रीन लाइट के, और ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं, बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत ही सरल भाषा में बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और भी तरीके के बोर्ड आते हैं वो भी लगाने के लिए समझा दूंगा। और IR में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, IR के कनेक्शन कैसे ढूंढे, जो आपका ओरिजिनल सेट का IR है उसमें कनेक्शन कैसे ढूंढे कि कौन सा IR का जिस पे लिखे ना हो उसमें, तो वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो गाइस जाते जाते आपको एक बात और बताऊँगा कि कई बार जब आप मार्केट से कार्ड खरीदते हैं तो शुरू में ये 5 वोल्ट पे सेट हुआ पड़ा होता है कई बार, तो उस टाइम ये फुल HD होता है, ठीक है। तो आपको इसको उस टाइम जब अगर आपका मान लो सेट नॉन HD है, आप नॉन HD में लगा रहे हो, तो आपका उस टाइम ये ब्लैंक आएगा जब कार्ड को फिक्स कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, उस टाइम आपका कार्ड क्या होगा, T सेट क्या होगा, ब्लैंक आएगा। TV तो ऑन हो जाएगा पर सेट ब्लैंक आएगा। तो आप सोचोगे आपके पैनल में प्रॉब्लम है, पैनल में प्रॉब्लम नहीं होती। आप क्या करना है, इसके कोड आते हैं यूनिवर्सल के कोड, तो वो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा अगर आपको चाहिए तो। वो कोड से आपको चेंज करना पड़ता है इसका रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन जब चेंज करोगे तो पिक्चर सेट हो जाएगी अपने आप और आपकी पिक्चर आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये आपको बतानी ज़रूरी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए।